Hello everyone, good morning. Welcome to Nisha's Knowledge Box channel. This is my YouTube channel. Welcome to you all. And in economics, today we will learn tabular presentation of data. And there are some very essentials for tabular presentation data which we are going to continue. So let's start. स्टूडेंट्स, अब हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन है टेबल के फॉर्म में, जिसको हम स्टैटिस्टिकल टेबल भी बोलते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला इसेंशियल कंडीशंस होती है क्लियर एंड ब्रीफ। आपकी जो स्टैटिस्टिकल टेबल है दैट शुड बी वेरी मच क्लियर एंड इन ब्रीफ फॉर्म। आप टेबल बना रहे हो तो आप उसमें बहुत सारा डेटा मत लिख करके सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट डेटा है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सिर्फ उसको शो करें, तो वो ब्रीफ होगी और वो क्लियर भी होगी। सेकेंड इसेंशियल इज़ मैनेजेबल साइज़। मैनेजेबल साइज़ का मतलब क्या होता है? द साइज़ ऑफ टेबल शुड नीदर अ वेरी एक्सेसिवली लार्ज और एक्सेसिवली स्मॉल। बहुत बड़ी और बहुत छोटी साइज़ की टेबल आपकी नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा टेबल हो, इतना बड़ा ग्राफ हो, दैट शुड नॉट बी देयर। आपकी जो साइज़ हो टेबल का वो मैनेज किया जा सकना होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इसेंशियल इज़ कंपैरेटिबिलिटी। जब आप टेबल बनाते हैं तो एक टेबल को दूसरे टेबल से, एक रो को दूसरे रो से कंपैरिजन किया जा सके, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वो सबसे ज़्यादा अच्छी स्टैटिस्टिकल टेबल बन जाती है। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेशन इसमें होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि टेबल को डिफ़ाइन करने की, समझाने की ज़रूरत ना हो, खुद हम उसके डेटा को, उसके डिफरेंसेस को देख सकें। मान लीजिए हम डेटा कंपैरिजन कर रहे हैं मार्क्स में, हम दो स्टूडेंट के मार्क्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ आएगा, एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ आएगा, और उन दोनों में कंपैरिजन दिख जाए, तो ये हम सेल्फ एक्सप्लेन उसका हो सके, मतलब वो खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर सके, इस तरह की टेबल उसमें शो होना चाहिए। नेक्स्ट इसेंशियल इज़ अट्रैक्टिव। आपकी जो स्टैटिस्टिकल टेबल है दैट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। अब उसका अट्रैक्शन क्या है? उसका अट्रैक्शन है उसकी हेडिंग्स, उसका क्लियर होना, उसके बॉर्डर, उसकी विजुअल, उसकी साइज़, ब्रीफ, ये सारी चीज़ें उससे क्या बनाती है? ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, और इसी से वो सबसे बेस्ट स्टैटिस्टिकल टेबल बनती है। नेक्स्ट इज सुटेबल टाइटल। सुटेबल टाइटल्स क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका टाइटल, कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपको क्या शो कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रही हूँ कि व्हाट आर दीज आर दी इसेंशियल्स ऑफ अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल, तो इसी तरह से जब आप कोई भी चीज़ एक टेबल के फॉर्म में शो करें तो उसका टाइटल, उसकी हेडिंग बहुत ही क्लियर और सुटेबल होना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट के मार्क्स लिख रही हूँ तो मार्क्स हेडिंग के बाद अब मार्क्स कौन से सब्जेक्ट के हैं वो भी हमें अलग अलग स्पेसिफिक यहाँ पे शो करना ज़रूरी है। तो वो कैसे होगा? जब हम ऊपर इसके टाइटल्स मेंटेन करेंगे कि क्या है, मार्क्स है तो मैथ्स के मार्क्स हैं, साइंस के मार्क्स हैं, कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, या राउंड अप मार्क्स हैं, ये इतनी हेडिंग ही उसका शो कर देगी कि डेटा किस चीज़ से रिलेट करता है। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट इसेंशियल्स होते हैं जिससे आप एक बहुत अच्छी स्टैटिस्टिकल टेबल बना लेते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रूल्स क्या होते हैं एक अच्छी टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं इसमें रूल्स के साथ कि एक अच्छे स्टैटिस्टिकल टेबल बनाने के लिए किस तरह के रूल्स की इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला रूल होता है नंबर। हर एक टेबल का एक नंबर अलॉटेड होना चाहिए ताकि हम उस टेबल को आइडेंटिफाई कर सकें। जब भी हमें सर्च करना हो उस टेबल के बारे में तो हम उस नंबर से उस टेबल को सर्च कर सकें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रूल हो जाता है, अलॉटेड अ नंबर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। तो आप एक अलॉट करें नंबर को, ठीक है, सबसे टॉप में आप एक नंबर अलॉट कर दें उस टेबल को, तो इससे वो इजीली सर्च की जा सकती है। नेक्स्ट,
जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, टाइटल। टाइटल इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो इंक्लूड करता है इसके कंटेंट्स को, इसके पीरियड्स को एंड अदर थिंग, जैसे कि एरिया एट्सेट्रा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एक टेबल बना रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे नंबर दें, फिर आप उसे एक टाइटल दें, उसके बाद आता है हमारे पास कॉलम एंड रो। कॉलम्स और रो को सेपरेटली और जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें डिवाइड करना है प्रॉपर। कितने कॉलम्स होंगे, कितनी रोज़ होंगी, उनका चारों का बॉर्डर्स होगा, और इस तरह से वो एरिया को कवर अप करते हुए प्रेजेंट करेंगे। द कंटेंट्स शुड बी रीड ईजीली। प्रॉपर एम्फेसाइज शुड बी गिवन टू दोज आइटम विच मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि ये जो पॉइंट था, ये जैसे मैंने किया, I have write the headings in a blue pen and the description in a black pen, so that makes a different। अब आप क्या कर सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पॉइंट्स थे और इस पॉइंट के अंदर का एक्सप्लेनेशन ये है। तो उसी तरह से जब आप कॉलम्स एंड रोज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो वो स्पेसिफिकली समझ में आना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट था उस रो को हाईलाइट कर दिया, या उस कॉलम को बॉर्डर उसका हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट रूल है रूलिंग एंड स्पेसिंग। रूलिंग एंड स्पेसिंग, जब भी आप एक टेबल बनाते हैं, देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट मेड फॉर रूलिंग एंड स्पेसिंग ऑफ अ टेबल, सो दैट द टेबल मे बी प्रॉपरली विजिबल। आप जो उसकी रूलिंग एरियाज़ लेते हैं, ठीक है, ये जो आप जो बॉर्डर लाइन आप देते हैं किसी भी पेज को, उसको हम रूलिंग सिस्टम कहते हैं, कि ऊपर हमने कितना मार्जिन छोड़ा है, नीचे कितना मार्जिन छोड़ा है, लेफ़्ट और राइट में कितना छोड़ा है, ये होता है। और स्पेस यानी कि इंडिविजुअल कॉलम्स या रो के बीच में कितना स्पेस है, दैट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड। नेक्स्ट इज साइज़। अभी साइज़ किसका है, द साइज ऑफ टेबल शुड कन्फर्म द साइज ऑफ द पेपर, दैट मीन्स इट शुड बी कन्फाइंड, ठीक है, कन्फाइंड टू साइज ऑफ द पेपर। अगर मैं एक टेबल ड्रॉ कर रही हूँ तो मेरा टेबल का जो साइज़ है दैट शुड बी इतना। आप उसको एक शीट, एक पेपर जिसमें आप प्रिंट निकाल रहे हैं, जिसमें आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उतने ही साइज़ में आपको उसको डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपैरेबल फिगर्स। जो आपने फिगर्स दिखे हैं वो कंपैरेबल होना चाहिए। कैसे होगा ये, कि जो टेबल के पास में ही होना चाहिए। अब आप ये नहीं कर सकते कि मैं 1 को कैन नॉट बी कंपेयर विद अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल कैन नॉट बी कंपेयर विद अल्फ़ाबेट, सो कंपेरेबल फिगर्स होना चाहिए। इफ द टेबल कंटेंट्स कंपेरेबल फिगर्स शुड बी प्लेस्ड नियर बाय द टेबल, तो वो इजीली आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। फिर आती है आपके पास सोर्स। सोर्स क्या होता है, इफ़ सेकेंडरी डेटा आर यूज्ड, ठीक है, देयर सोर्स क्या होना चाहिए, शुड बी मेंशन इन द फॉर्म ऑफ फुट नोट्स। फुट नोट्स में आप उसके, अगर आप सेकेंडरी डेटा को यूज़ कर रहे हैं, इफ़ सेकेंडरी डेटा इज़ यूज्ड, तो आप उसका सोर्स फुट नोट्स में क्या करें, लिखते जाएं, जिससे पता चल जाए कि ये डेटा, जैसे ये सारी चीज़ें, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मैंने कौन सी बुक से या कौन से रेफरेंस से या कौन से इंटरनेट के सोर्स से मैंने चीज़ें इन्फॉर्म ली है, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास टोटल्स। ईच कॉलम एंड रो ऑफ द टेबल शुड बी टोटल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यानी कि जब आप टेबल्स बना रहे हैं तो इसका टोटल निकल के आना चाहिए, यानी कि कितनी जा रही है, 1 2 3 4 5 10, ये सीरियल नंबर था, जैसे मैंने एरोज़ बनाए 1 2 3 4 5 10, ये 10 नंबर के रोज़ हैं, ये इतने कॉलम्स हैं, ये स्पेसिफिक यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाता है लास्ट हमारे पास फुट नोट्स, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। फुट नोट्स क्या होते हैं, जब आप टेबल को पूरी तरह से स्पेशल ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप समझा देते हैं, तो लास्ट में यानी कि इस कॉर्नर पे
आपको वहाँ पर सारे फुटनोट्स को मेंशन करना है कि क्या इम्पोर्टेंट थी इसमें, क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या आपने सोर्स लिया या आपके कंक्लूज़न क्या निकल के आया, दैट शुड बी मेंशन, दैट शुड बी written, mention below it as footnotes. So this is all about some essentials of a good statistical data and rules for tabulation. ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा कवर किया.